नमस्कार, मैं हूं आपके साथ युगल किशोर और आप देख रहे हैं के चैनल। बुलेटिन में आगे बढ़ने से पहले एक नजर डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर। हेडलाइंस पावर्ड बाय के न्यूज साप्ताहिक समाचार पत्र, जो रखे आपको आगे। को स्पॉन्सर्ड बाय स्वर्ण आभा ज्वेलर्स, जो दे 100% शुद्धता की गारंटी, और ब्लूमिंग वैली, जो आपके अपनों तक पहुंचाए आपका प्यार। चंबा जोत मार्ग पर डुगली नाला के पास सड़क हादसा। चंबा मणि महेश यात्रा से वापस लौट रहे थे श्रद्धालु। केंद्रीय श्रम यूनियनों के आह्वान पर शुक्रवार को मंडी में भी सीटू, इंटक और इंटक से जुड़ी यूनियनों ने निकाली रैली। डाइट मंडी में क्लस्टर हेड की रिव्यू मीटिंग आयोजित। प्रोजेक्ट डायरेक्टर घनश्याम चंद ने लिया फीडबैक। पर्यावरण मित्र पर्यटन को बढ़ावा देगा निगम, कहा दिनेश मल्होत्रा ने। HPTDC के MD ने मनाली में किया पौधारोपण। हिमाचल प्रदेश के चंबा में विश्व प्रसिद्ध मणि महेश यात्रा से आ रहे श्रद्धालुओं से भरी टाटा सूमो चंबा जोत मार्ग पर डुगली नाला के समीप बस को पास देते समय अनियंत्रित होकर गहरी खाई में जा गिरी। इस हादसे में 6 श्रद्धालुओं की मौत हो गई है और 4 गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। हिमाचल प्रदेश के चंबा में विश्व प्रसिद्ध मणिमहेश यात्रा से वापस आ रहे श्रद्धालुओं चंबा जोत मार्ग में अर्थों रूप से खो गए। कांगड़ा के नगरोटा सूर्य के यह श्रद्धालु मणिमहेश यात्रा से वापस आ रहे थे कि रास्ते में यह हादसा हो गया। पुलिस की टीम सूचना मिलते ही घटनास्थल के लिए रवाना हो गई। हादसे में 5 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई थी, जबकि एक ने अस्पताल में दम तोड़ा। दुर्घटना में घायल अन्य 4 युवकों का उपचार चंबा अस्पताल में चल रहा है। जब गाड़ी जोत से आगे डुगली नामक स्थान पर पहुंची तो अचानक अनियंत्रित होकर खाई में जा गिरी। डुगली नाला में होली से पालमपुर जा रही बस को पास देते समय पहले टाटा सूमो पहाड़ी से टकराई और पलटकर गहरी खाई में जा गिरी। गाड़ी के गिरने की आवाज़ सुनते ही स्थानीय लोगों ने इसकी सूचना पुलिस थाना चंबा को दी। जिला चंबा प्रशासन की ओर से मृतकों के परिजनों को 10-10 हजार रुपये और घायलों के परिजनों को 5-5 हजार रुपये फौरी राहत देने की घोषणा की है। ये अभी एक टाटा सूमो है जिसमें करीब 9-10 यात्री थे। इसमें 5 आदमियों की मौके पर डेथ हो गई है और इंजर्स को हॉस्पिटल पहुंचा दिया गया है। एक्सीडेंट के कारणों का पता लगा रहे हैं, अभी इसमें तफ्तीश जारी है। के चैनल के लिए चंबा से बॉबी सिंह की रिपोर्ट। केंद्रीय श्रम यूनियनों के आह्वान पर शुक्रवार को मंडी में भी सीटू, इंटक और इंटक से जुड़ी यूनियनों के मजदूरों ने शहर भर में रैली निकाली और महंगाई के आधार पर मजदूरों का न्यूनतम वेतन 20,000 रुपये किए जाने की मांग की। सीटू, इंटक, एटक से जुड़ी हुई विभिन्न यूनियनों ने मंडी जिला में हड़ताल कर रही है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार बड़ी कंपनियों में बड़े ठेकेदारों व विदेशी कंपनियों के हक में श्रम कानूनों में फेरबदल कर रही है, जिसका सभी मजदूर यूनियनें विरोध कर रही है। आज राष्ट्रव्यापी जो मजदूर संगठनों की हड़ताल हो रही है, मंडी के अंदर भी जो सीटू है, एटक है और जो इंटक है, वो उससे जो जुड़ी हुई विभिन्न यूनियनें हैं जो 2 दर्जन से ज़्यादा हैं, वो आज पूरे मंडी जिला के अंदर हड़ताल कर रही हैं। जिसके अंदर जो HPMRA हैं, जो मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव की एसोसिएशन है, जो LIC हैं, बैंक्स हैं, आंगनवाड़ी वर्कर्स हैं, मिड डे मील वर्कर हैं और रेडी फड़ी वर्कर्स हैं, जल रक्षक, सफाई मजदूर, जितने भी जो मजदूर संगठन हैं आज पूरे देश में हड़ताल कर रहे हैं। क्योंकि देश में जो 2.5 वर्ष पूर्व जो मोदी के नेतृत्व में सरकार बनी थी, वो लगातार मजदूरों के हितों की रक्षा के लिए जो श्रम कानून बने थे उनका एक तरह से फेरबदल कर रही है और उनको बड़ी कंपनियों, बड़े ठेकेदारों और विदेशी कंपनियों के हक में उनमें फेरबदल कर रही है, जिसका सभी मजदूर जो यूनियन है उसका विरोध कर रही है। दूसरी मुख्य मांग क्या है कि जो मोदी की सरकार है, सरकार बढ़ने से पहले मोदी जी ने जिसको आज वो जुमला बोलते हैं, लो इस देश की जनता से वादा किया था कि वो 100 दिनों के अंदर महंगाई कम करेंगे, मगर महंगाई कम होने के बजाय लगातार वो बढ़ती जा रही है। जो दाल है वो 150 और 200 रुपये किलो बिक रही है। अन्य जो चीज़ें हैं उनकी भी जो कीमतें हैं लगातार बढ़ रही है। उन्होंने कहा कि जिस तरह से महंगाई बढ़ रही है उसी आधार पर मजदूरों का न्यूनतम वेतन 20,000 रुपये किया जाए और LIC और बैंकों का निजीकरण न किया जाए। उन्होंने कहा कि आंगनवाड़ी वर्कर्स को सरकारी कर्मचारी घोषित कर उनको न्यूनतम वेतन 15,000 रुपये मासिक वेतन और वर्कर्स को 10,000 रुपये दिया जाए। हम ये मांग कर रहे हैं
कि जो महंगाई जिस दर से बढ़ रही है उसी हिसाब से जो मजदूरों का जो न्यूनतम वेतन है वो आज उसको 20,000 रुपये मासिक किया जाए, उसका जो निर्धारण है केंद्र स्तर से हो, ये हमारी दूसरी मुख्य मांग है। महंगाई कम की जाए, मजदूरों का जो न्यूनतम वेतन है उसको बढ़ाया जाए। दूसरा जो LIC है, बैंक है, उनका जो निजीकरण करने की जो मुहिम है उसको रोका जाए। इसके अलावा जो आंगनवाड़ी वर्कर हैं जिनको पूरे देश के अंदर केवल 3,000 रुपये केंद्र सरकार देती है, हमारी ये मांग है कि जो आंगनवाड़ी वर्कर हैं उनको सरकारी कर्मचारी और मजदूर घोषित किया जाए और उनको 15,000 रुपये मासिक वेतन वर्कर को दिया जाए, 10,000 रुपये हेल्पर को दिया जाए। इसी प्रकार जो मिड डे मील वर्कर हैं जिनको आज 1,000 रुपये मासिक दिया जाता है, हमारी ये मांग है कि अन्य मजदूरों की भांति उनको भी 6,000 रुपये महीने का जो मानदेय है वो निर्धारित किया जाए। कैमरा पर्सन युगल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट के चैनल मंडी। प्रदेश सरकार द्वारा चलाए जा रहे नशा निवारण पखवाड़ा के तहत राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय महादेव में नशा निवारण कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें 6ठी से 12वीं कक्षा तक के 500 छात्र छात्राओं के साथ लगभग 50 शिक्षक व गैर शिक्षक वर्ग ने भाग लिया। कार्यक्रम की अध्यक्षता प्रधानाचार्य नीलम लखनपाल ने की। इस अवसर पर विशेष रूप से उपस्थित मुख्य वक्ता सहायक लोक संपर्क अधिकारी सुंदरनगर कुलदीप गुलेरिया ने सभी को संबोधित करते हुए कहा कि नशा एक बुराई है और यह मानव जीवन का नाश करता है। नशा एक बुराई है और नशा एक धीमा जहर है जिसे कई जिंदगियां नष्ट होती जा रही हैं। अगर समय रहते हमने प्रयास नहीं किया तो गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। उन्होंने इस मौके पर गीता, बाइबल, कुरान, गुरु ग्रंथ साहिब व अन्य कई धर्म ग्रंथों के उदाहरण प्रस्तुत करते हुए नशे के प्रभावों के बारे में बताया। इसके साथ ही भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, स्वामी विवेकानंद, महात्मा गांधी द्वारा दिए गए संदेश व शहादतों का भी जिक्र करते हुए विद्यार्थियों को नशे से दूर रहने का संदेश दिया। इस अवसर पर विद्यालय प्रधानाचार्य नीलम लखनपाल ने सहायक लोक संपर्क अधिकारी कुलदीप गुलेरिया का उनके प्रेरणाप्रद संबोधन के लिए धन्यवाद किया और इस पखवाड़े के तहत भांग उखाड़ो अभियान में पाठशाला की NSS इकाई द्वारा महादेव गांव व आसपास के इलाके से भांग उखाड़ने व अन्य गतिविधियों की जानकारी भी रखी। इस अवसर पर कार्यक्रम का मंच संचालन TPE धनीराम व संगीत प्रवक्ता ललिता ने किया। इस अवसर पर राकेश शर्मा, प्रेमलाल शर्मा, सुरेश गुप्ता, सुनीता ठाकुर, विजय लक्ष्मी इत्यादि भी उपस्थित रहे। हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा आज नशा निवारण पखवाड़ा के तहत राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला महादेव में कार्यक्रम का आयोजन किया गया और इस कार्यक्रम की अध्यक्षता स्कूल की प्रिंसिपल श्रीमती नीलम लखनपाल ने की गई और आज मुझे यहाँ मुख्य वक्ता के रूप में बोलने का मौका मिला, जिसमें बच्चों को नशा निवारण से प्रेरित करते हुए उसे छोड़ने के लिए आग्रह किया गया और इसके लिए अनेकों देशभक्तों के, रणबांकुरों के और जिन्होंने इस देश की कुर्बानियाँ दी हैं उनके उदाहरण यहाँ प्रस्तुत किए गए। उसके साथ साथ गीता, बाइबल, कुरान और हमारे गुरु ग्रंथ साहिब आदि के उदाहरण भी बच्चों के लिए प्रस्तुत किए गए ताकि खुद भी इस बुराई से दूर रहें और दूसरों को भी इस बुराई से दूर रहने के लिए प्रेरित करें। से बोलना होगा, अदरवाइज मैं आज के चैनल के लिए सुंदरनगर से विदेश जाऊंगा, जिस भी संस्थान में जाऊंगा, चाहे बॉयज स्कूल में गया सुंदरनगर या गर्ल्स स्कूल में गया या दूसरे। शुक्रवार को दूसरे दिन भी मंडी के वल्लभ महाविद्यालय में ABVP की क्रमिक भूख हड़ताल जारी रही। ABVP के प्रतिनिधि मंडल ने उपायुक्त कार्यालय जाकर ADC मंडी के द्वारा मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश को ज्ञापन दिया। ABVP इकाई के अध्यक्ष हिमांशु ने बताया कि रूसा में आ रही खामियों और छात्रों के परीक्षा परिणाम का पुनर्मूल्यांकन किया जाने की मांग को लेकर ADC मंडी के द्वारा मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजा है। उन्होंने कहा कि महाविद्यालय में दूसरे दिन भी मांगों को लेकर ABVP की भूख हड़ताल जारी है और यह क्रमिक भूख हड़ताल तब तक जारी रहेगी जब तक मांगे पूरी नहीं होती। हिमांशु मंडी इकाई अध्यक्ष। आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की मंडी इकाई में जो ADC मंडी जो है उनको जो है रूसा में आ रही खामियां और परीक्षा परिणाम जो है विद्यार्थियों के जो सुधारे जाएं उसके संदर्भ में जो है ज्ञापन दिया। यह ज्ञापन जो है इस प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री को दिया गया है कि वो जल्द से जल्द
जो स्टूडेंट्स हैं उनके जो परीक्षा परिणाम जो है सुधारे जाएं और विभिन्न प्रकार की जो भी मांगे विद्यार्थी परिषद ने आज इस अपने ज्ञापन के माध्यम से एडीसी साहब के सामने के माध्यम से इस प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री को रखी है, तो कृपया जल्द से जल्द उसके ऊपर कार्रवाई करें। और आने वाले समय में अगर इन मांगों को पूरा ना किया गया तो विद्यार्थी परिषद जो है वो आने वाले समय में अपने विभिन्न आंदोलनों की झड़ी लगा देगी और आम स्टूडेंट जो है वो सड़कों पर आ जाएगा। धन्यवाद। जो हड़ताल के बारे में बोल रहे और विद्यार्थी परिषद की जो है पिछले एक दिन से जो है क्रमिक भूख हड़ताल चली हुई है, जिसमें जो है कल हमारे कार्यकर्ता बैठे थे और आज भी ये क्रमिक हड़ताल जो है चली हुई है। ये क्रमिक हड़ताल जो है तब तक चलेगी जब तक जो है इस रिजल्ट के बारे में जो है कोई परिणाम जो है प्रदेश सरकार और प्रदेश विश्वविद्यालय प्रशासन जो है वो नहीं निकालता। कैमरा पर्सन युगल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट के चैनल मंडी। बुलेटिन में फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद तुरंत हाजिर होते हैं। आप देखते रहिए के चैनल। Sachdeva is the premier coaching institute from where in the last 20 years thousands of students have cracked various competitive examinations. Prabhu Dayal Memorial Polytechnic, a unit of Sachdeva College, Mandi, first polytechnic in Mandi town. Admission starts now with 100% result and placement in civil engineering, electrical engineering, computer science engineering. Hostel facility available for boys and girls. We provide highly qualified faculty, refined study material, special fee, scholarship for SC/ST students, engineering workshop for first year. Prabhu Dayal Memorial Polytechnic at Bijni Town, Mandi, Himachal Pradesh. हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निगम का 45वां स्थापना दिवस वीरवार को प्रदेश भर में हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस उपलक्ष्य पर सभी पर्यटन परिसरों में पौधारोपण कार्यक्रम आयोजित किए गए। निगम के प्रबंध निदेशक और सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के निदेशक वरिष्ठ IAS अधिकारी दिनेश मल्होत्रा ने पर्यटन स्थल मनाली में लॉगहट स्थित परिसर में पौधारोपण करके इस कार्यक्रम का शुभारंभ किया। हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निगम का 45वां स्थापना दिवस वीरवार को प्रदेश भर में हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस अवसर पर हिमाचल प्रदेश के प्रबंधक दिनेश मल्होत्रा ने मुख्य रूप से शिरकत की। दिनेश मल्होत्रा ने कहा कि राज्य में पर्यावरण मित्र पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि पर्यटक स्थलों और इनके आसपास के क्षेत्रों में पर्यावरण संरक्षण पर विशेष बल दिया जा रहा है ताकि यहां अधिक संख्या में पर्यटक आकर्षित हो सके। दिनेश मल्होत्रा ने बताया कि मनाली सहित पूरे प्रदेश के मुख्य पर्यटक स्थलों में भी 10 दिन तक पौधारोपण अभियान जारी रहेगा। मल्होत्रा ने बताया कि 1972 में हिमाचल में पर्यटन विकास निगम के केवल 30 होटल पर्यटकों को सेवाएं दे रहे थे, लेकिन वर्तमान में इसके 60 होटलों के माध्यम से देश विदेश के पर्यटकों को सुविधाएं प्रदान की जा रही है। उन्होंने बताया कि पर्यटन विकास निगम के सभी होटल लाभ में चल रहे हैं तथा इनमें पर्यटकों की संख्या में इजाफा हुआ है। मल्होत्रा ने मनाली में निगम द्वारा संचालित सभी होटलों का निरीक्षण भी किया और इनमें किए जा रहे कार्यों का जायजा भी लिया। उन्होंने पर्यटन विकास निगम के सभी होटलों में संबंधित अधिकारियों को पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए सुविधाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि पर्यटन परिसरों में सफाई व्यवस्था के साथ साथ पर्यटकों की सुविधाओं पर भी विशेष ध्यान देना चाहिए ताकि उन्हें घर जैसा माहौल मिल सके। उन्होंने कहा कि राज्य के सभी होटलों को आधुनिक सुविधाओं के साथ जोड़ा जा रहा है। मल्होत्रा ने बताया कि निगम अपने 10 रेस्टोरेंट व 2 क्लब हाउसों के अलावा वॉल्वो व डिलक्स बसों के माध्यम से भी पर्यटकों को सुविधाएं प्रदान कर रहा है। पौधारोपण कार्यक्रम में निगम के AGM धीरज बाली, वरिष्ठ प्रबंधक कुलदीप शर्मा, अन्य अधिकारियों व कर्मचारियों ने भी भाग लिया। हिमाचल प्रदेश टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन का स्थापना दिवस है। 1 सितंबर 1972 को HPTDC का गठन हुआ और उस सफ़र से 45 साल आज हो गए हैं। आज हम अपने स्थापना दिवस को एक पर्यावरण दिवस के रूप में भी मनाए जा रहे हैं और थ्रू आउट हिमाचल में जितनी भी प्रॉपर्टीज़, जितने भी होटल, रेस्टोरेंट्स HPTDC के हैं, वहाँ पे हमारे माननीय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के सदस्य या सीनियर ऑफिसर्स ने सब ने ट्री प्लांटेशन का एक ड्राइव चलाई है।
और ये ड्राइव अगले 10 दिनों तक भी रहेगी। जहाँ जहाँ ज़रूरत है वहाँ पे एनवायरमेंटल फ्रेंडली और इको फ्रेंडली एटमॉस्फेयर क्रिएट करने के लिए हम इसको बनाएंगे। मुझे ये बतलाते हुए बहुत खुशी हो रही है कि हिमाचल प्रदेश टूरिज़्म के 45 साल के सफ़र में इस समय हमारे जो हैं 60 होटल्स सारे हिमाचल में और 10 कैफेटेरिया कार्यरत हैं टूरिज़्म कॉरपोरेशन के लिए। और टूरिज़्म कॉरपोरेशन एक प्रॉफिट मेकिंग सरकार का उपक्रम है। इसमें 1600 के तकरीबन 1600 के करीब एम्प्लॉइज़ कार्यरत हैं और एज ए मॉडल एम्प्लॉयर गवर्नमेंट इज़ प्राउड कि HPTDC इज़ परफॉर्मिंग वेरी वेल। के चैनल के लिए मनाली से शिवराम राणा की रिपोर्ट। शुक्रवार को मंडी के डाइट परिसर में प्रोजेक्ट डायरेक्टर घनश्याम चंद की अध्यक्षता में रिव्यू मीटिंग आयोजित की गई। रिव्यू मीटिंग में क्लस्टर हेड से 6ठी से 10वीं कक्षा तक के छात्रों के ग्रेड के बारे में फीडबैक लिया गया। शुक्रवार को मंडी के डाइट में रिव्यू मीटिंग का आयोजन किया गया। इस रिव्यू मीटिंग में प्रोजेक्ट डायरेक्टर ने क्लस्टर हेड से 6ठी से 10वीं कक्षा तक के छात्रों की शिक्षा के बारे में ग्राउंड रिपोर्ट की जानकारी ली। डाइट मंडी के प्रभारी तिलकराज शर्मा ने बताया कि जिला के 43 क्लस्टर प्रमुखों की रिव्यू मीटिंग सर्व शिक्षा अभियान और राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के डायरेक्टर घनश्याम चंद की अध्यक्षता में आयोजित की जा रही है। तिलकराज ने बताया कि क्लस्टर हेड से SA1 व FA1 और FA2 को लेकर फीडबैक लिया जा रहा है। यदि बच्चे D और E ग्रेड में हैं, तो उन बच्चों के लिए क्या स्ट्रेटजी बनाई जाए, उस बारे में चर्चा की जा रही है ताकि बच्चों के बौद्धिक विकास को सुनिश्चित किया जा सके। आज हमारे यहाँ डाइट मंडी में जिला के 43 क्लस्टर हेड्स की रिव्यू मीटिंग सर्व शिक्षा अभियान और राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के डायरेक्टर श्री घनश्याम चंद जी ले रहे हैं। और इसमें सभी क्लस्टर हेड से जो उनके SA1 और फॉर्मेटिव टेस्ट 1 और फॉर्मेटिव टेस्ट 2 के बारे में पूछा जा रहा है। और अगर बच्चे कहीं पीछे रह रहे हैं D या E ग्रेड में हैं, तो उनके लिए क्या स्ट्रेटजी बना रहे हैं उसके बारे में पूछताछ की जा रही है और उनको ओरिएंट किया जा रहा है। साथ में क्योंकि क्लस्टर हेड्स की जिम्मेवारी है कि आने वाले सेशन में सभी टीचर्स को प्रयास कार्यक्रम के तहत और RMSA के तहत जो ट्रेनिंग दी जा रही है उसके बारे में भी कितनी ओरिएंटेशंस इन्होंने ले ली हैं और किस तरह की ट्रेनिंग ये दे रहे हैं उसकी सारी समीक्षा बैठक आज आयोजित की जा रही है और अभी ये मीटिंग जो जारी है। धन्यवाद। रिव्यू मीटिंग में प्रोजेक्ट डायरेक्टर घनश्याम चंद ने सभी क्लस्टर हेड से अपने कार्य को तन और मन से करने का आग्रह किया है ताकि छात्रों के बौद्धिक विकास को सुनिश्चित किया जा सके। कैमरा पर्सन युगल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट के चैनल मंडी। सीटू फिर से मजदूरों के हितों के लिए सड़कों पर उतर गया है। 2 सितंबर को सीटू व अन्य ट्रेड यूनियन के हजारों कार्यकर्ताओं ने हमीरपुर में हड़ताल की व केंद्र सरकार की मजदूर विरोधी नीतियों के खिलाफ जबरदस्त प्रदर्शन किया। हमीरपुर में निर्माण मजदूर, आंगनवाड़ी वर्कर्स व हेल्पर, मिड डे मील वर्कर्स, आशा वर्कर्स, रेडी फड़ी यूनियन व अन्य विभागों के मजदूरों ने हमीरपुर बाजार में जुलूस निकाला और सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और गांधी चौक पर आम जनसभा को संबोधित किया। इस बारे में सीटू के राष्ट्रीय सचिव कश्मीर सिंह ने बताया कि केंद्र सरकार व प्रदेश सरकार मजदूरों से अन्याय कर रही है। उनको उनके हित का पैसा नहीं मिल रहा है। जो मिलना चाहिए वह लघु उद्योगों में 40 से कम मजदूर काम करते हैं। उन्होंने कहा कि महंगाई को ध्यान में रखते हुए यह मांग भी की थी कि मजदूरों का मासिक वेतन 18,000 रुपए किया जाए और वो भी पूरा नहीं हुआ है। उन्होंने कहा कि यदि सरकार हमारी मांगों को नहीं मानती है तो हम किसी भी हद को पार करने से कोई गुरेज नहीं करेंगे। के चैनल के लिए हमीरपुर से नवनीत वत्ता की रिपोर्ट। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के निदेशक और हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निगम के प्रबंध निदेशक दिनेश मल्होत्रा ने प्रिंट व इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से विकासात्मक समाचारों को विशेष स्थान देने और कुल्लू जिला की पर्यटन संभावनाओं को उभारने में अपना योगदान देने की अपील की है। शुक्रवार को इंटरनेशनल क्लब मनाली में मीडिया कर्मियों से बातचीत के दौरान मल्होत्रा ने कहा कि सूचना एवं जनसंपर्क विभाग ने सरकार के विकास कार्यों व कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी पत्रकारों को आसानी से उपलब्ध करवाने और पत्रकारों की सुविधा के लिए कई कदम उठाए हैं। विभाग की वेबसाइट पर भी कई महत्वपूर्ण जानकारियां उपलब्ध करवाई जा रही हैं।
उन्होंने बताया कि प्रदेश भर में सक्रियता से कार्य कर रहे पत्रकारों को विभाग द्वारा मान्यता दी गई है और प्रेस क्लब भवनों के निर्माण व उनके अन्य सुविधाएं प्रदान करने के लिए भी धनराशि का प्रावधान किया गया है। उन्होंने कहा कि इंटरनेशनल प्रेस क्लब मनाली में फर्नीचर व अन्य सुविधाओं के लिए जल्द ही 2 लाख रुपए की धनराशि जारी कर दी जाएगी। इससे पहले प्रेस क्लब के पदाधिकारियों ने मल्होत्रा का स्वागत किया और क्लब में विभिन्न सुविधाओं के लिए धनराशि का प्रावधान करने की मांग रखी। इस मौके पर होटल एसोसिएशन मनाली के पदाधिकारियों ने भी दिनेश मल्होत्रा का स्वागत किया और उन्हें एसोसिएशन की विभिन्न मांगों और योजनाओं से अवगत करवाया। दिनेश मल्होत्रा ने मनाली में हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निगम के विभिन्न होटलों व परिसरों का भी निरीक्षण किया और निगम के अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इस अवसर पर निगम के एजीएम धीरज बाली, वरिष्ठ मैनेजर कुलदीप शर्मा, होटल एसोसिएशन के अध्यक्ष गजेंद्र ठाकुर और अन्य पदाधिकारी भी उपस्थित थे। के चैनल के लिए मनाली से शिवराम राणा की रिपोर्ट। शुक्रवार को दूसरे दिन भी मंडी के वल्लभ महाविद्यालय में एबीवीपी की क्रमिक भूख हड़ताल जारी रही। एबीवीपी के प्रतिनिधि मंडल ने उपायुक्त कार्यालय जाकर एडीसी मंडी के द्वारा मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश को ज्ञापन दिया। एबीवीपी इकाई के अध्यक्ष हिमांशु ने बताया कि रूसा में आ रही खामियों और छात्रों के परीक्षा परिणाम का पुनर्मूल्यांकन किया जाने की मांग को लेकर एडीसी मंडी के द्वारा मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजा है। उन्होंने कहा कि महाविद्यालय में दूसरे दिन भी मांगों को लेकर एबीवीपी की भूख हड़ताल जारी है और यह क्रमिक भूख हड़ताल तब तक जारी रहेगी जब तक मांगे पूरी नहीं होती। हिमांशु मंडी इकाई अध्यक्ष। आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की मंडी इकाई ने जो एडीसी मंडी जो है उनको जो है रूसा में आ रही खामियां और परीक्षा परिणाम जो है विद्यार्थियों के जो सुधारे जाएं उसके संदर्भ में जो है ज्ञापन दिया। यह ज्ञापन जो है इस प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री को दिया गया है कि वो जल्द से जल्द जो स्टूडेंट्स हैं उनके जो परीक्षा परिणाम जो है सुधारे जाएं और विभिन्न प्रकार की जो भी मांगे विद्यार्थी परिषद ने आज इस अपने ज्ञापन के माध्यम से एडीसी साहब के सामने के माध्यम से इस प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री को रखी है, वो कृपया जल्द से जल्द उसके ऊपर कार्रवाई करें। और आने वाले समय में अगर इन मांगों को पूरा ना किया गया तो विद्यार्थी परिषद जो है वो आने वाले समय में अपने विभिन्न आंदोलनों की झड़ी लगा देगी और आम स्टूडेंट जो है वो सड़कों पर आ जाएगा। जो हड़ताल के बारे में बोल रहे और विद्यार्थी परिषद की जो है पिछले एक दिन से जो है क्रमिक भूख हड़ताल चली हुई है। इसमें जो है कल हमारे कार्यकर्ता बैठे थे और आज भी ये क्रमिक हड़ताल जो है चली हुई है। ये क्रमिक हड़ताल जो है तब तक चलेगी जब तक जो है इस रिजल्ट के बारे में जो है कोई परिणाम जो है प्रदेश सरकार और प्रदेश विश्वविद्यालय प्रशासन जो है वो नहीं निकालता। कैमरा पर्सन युगल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट के चैनल मंडी। बुलेटिन में दोबारा से वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद तुरंत हाजिर होते हैं। आप बने रहिए के चैनल के साथ। चंबा जोत मार्ग पर डुगली नाला के पास सड़क हादसा। चंबा मणिमहेश यात्रा से वापस लौट रहे थे श्रद्धालु। केंद्रीय श्रम यूनियनों के आह्वान पर शुक्रवार को मंडी में भी सीटू, इंटक और इंटक से जुड़ी यूनियनों ने निकाली रैली। डाइट मंडी में क्लस्टर हेड की रिव्यू मीटिंग आयोजित। प्रोजेक्ट डायरेक्टर घनश्याम चंद ने लिया फीडबैक। पर्यावरण मित्र पर्यटन को बढ़ावा देगा निगम, कहा दिनेश मल्होत्रा ने। HPTDC के MD ने मनाली में किया पौधारोपण। Sachdeva is the premier coaching institute from where in the last 20 years thousands of students have cracked various competitive examinations. Prabhu Dayal Memorial Polytechnic, a unit of Sachdeva College, Mandi, first polytechnic in Mandi town. Admission starts now with 100% result and placement in civil engineering, electrical engineering, computer science engineering. Hostel facility available for boys and girls. We provide highly qualified faculty, refined study material, special fee, scholarship for SC/ST students, engineering workshop for first year. Prabhu Dayal Memorial Polytechnic at Bijni Town, Mandi, Himachal Pradesh.